नमस्ते सभी को। नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हम 5वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने 15 श्लोकों का अभ्यास कर लिया है और आज हम 16 का अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व हम 15वां श्लोक जो है उसके भाव को समझ के 16 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 15वां जो श्लोक है, इसमें था कि परमात्मा जो है वो किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। इसके विषय में उपदेश था कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, वह किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को किसी को भी ग्रहण नहीं करता। लेकिन जो मनुष्य है वो अज्ञान के कारण उसका ज्ञान ढका हुआ है और उसी के कारण सब अज्ञानी मनुष्य कर्म के प्रति आकर्षित या मोहित होते रहते हैं। माने जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वह किसी के ना तो पाप कर्म को स्वीकार करता है ना ही पुण्य कर्म को स्वीकार करता है। वह तो जो है अज्ञान के द्वारा जो ढका हुआ ज्ञान है, उसी के कारण से मनुष्य को या प्राणियों को इतना ज्ञान नहीं हो पाता है और वो भटकते रहते हैं। ईश्वर के लिए ना तो आपका पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, वो तो आप कर्म कर रहे हैं, ऐसा है। तो ये 15वां हो गया था। आज 16वां जो है उसमें पढ़ेंगे कि ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाश्रितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो क्या है? ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम। अच्छा, तत् अज्ञानम, दो पद हैं यहाँ पर, तत् और अज्ञानम। तो ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अब ये क्या कहा गया है कि जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नाश कर दिया गया है। माने ये शाम अर्थात जिनका, तत् अज्ञानम वह अज्ञान, ये शाम तत् अज्ञानम यानी जिन व्यक्तियों का वह जो अज्ञान है वह है आत्मनः ज्ञानेन नाशितम। आत्मनः अर्थात परमात्मा के द्वारा जो है उनका जो अज्ञान है उसको नाशितम अर्थात नष्ट कर दिया गया है। ऊपर तो ये बताया गया है कि जिनका अज्ञान नष्ट नहीं होता,
माने जिनके अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका रहता है वह व्यक्ति कर्मों के प्रति भागते रहते हैं, वह व्यक्ति कर्मों के प्रति भागते रहते हैं। और जिनका जो ज्ञान है वह प्रकट हो गया है, उस ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट कर दिया है। माने ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया, माने जिनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस परमात्मा के ज्ञान से उनका अज्ञान जो है वो नष्ट हो गया है, तो वो क्या करते हैं, तेषाम ज्ञानम आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति, उनका वह जो ज्ञान है वह सूर्य के समान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अर्थात जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसके स्वरूप से उसका साक्षात्कार करा देता है। ये बहुत बड़ा अंतर है ज्ञान और अज्ञान का। पहला जो उदाहरण था 15वें श्लोक में, वह उदाहरण था कि जिन व्यक्तियों का अज्ञान ढका रहता है, ज्ञान ढका रहता है अज्ञान के कारण, जिन व्यक्तियों का ज्ञान अज्ञान के कारण ढका रहता है वह जिंदगी भर कर्मों के पीछे भागते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं, संसार में सुख खोजते फिरते हैं। और जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनका अज्ञान तो नष्ट हो जाता है और वही ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित हो करके उनको जो ईश्वर हैं उनका दर्शन करा देता है। इसको भारतीय दर्शन में एक उदाहरण दिया गया है कि मृग मरीचिका का उस उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है। माने जो हिरण है, मरीचिका का जो हिरण है, अमृत की तलाश में, माने उसके जो है नाभि में वो रहता है सुगंध, ऐसा कहते हैं कि उसके नाभि में सुगंध रहती है और उस सुगंध के लिए वो पूरी दुनिया भटकता रहता है, भागता रहता उस सुगंध को सूंघ करके। उसको पता नहीं चल पाता है कि ये सुगंध है वो बाहर नहीं है, वो सुगंध जो है उसी के अंदर से आ रही है। यही एक तरीका है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो बाहर सुख ढूंढता है, बाहर खुशियां देखता है संसार में और यहाँ खुश होने का प्रयास करता है। यहाँ खुशियां देखेगा, संसाधनों में खुशियां देखेगा, रिश्तों में खुशियां देखेगा, धन दौलत में खुशियां देखेगा और बहुत संसाधन जोड़ने में खुशियां देखेगा, शक्ति संग्रह करने में खुशियां देखेगा, लेकिन वास्तविक खुशी उसको प्राप्त नहीं हो पाती है क्योंकि वो दूसरे की ओर खुशियां देखता है। एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति था, वह टॉर्च लेकर के सड़क पर अंधेरे में एक चाबी खोज रहा था। तो जो है उसको चाबी खोजते हुए देख और उसके जो मित्र आए उन्होंने पूछा, क्यों भाई क्या कर रहे हो? बोले मेरी चाबी खो गई है तो चाबी खोज रहा हूँ। अच्छा, चाबी खोज रहे हो, कीमती थी? बोले हाँ, ताला लगा हुआ है, चाबी चाहिए, चाबी के बिना तो खुलेगा नहीं। तो बोले चलो हम भी ढूंढवाते हैं। तो वो भी साथ में मदद करवाने लगे, ढूंढने लगे टॉर्च लेकर के कि चाबी ढूंढो। तो चाबी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अंत में पूछते कि भैया यहाँ तो चाबी दिख नहीं रही, चाबी खोई कहाँ थी? हम बताओ, उसी स्थान पे देखे, कहीं से आ रहे हों, रास्ते में गिर गई हो तो हम वहाँ देखें। तो बोले यहाँ हम देखें, बताओ कहाँ खोई थी? बोले वो खोई तो अंदर थी कमरे में। तो बोले भैया जब खोई कमरे में थी तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? जो चीज जहां खोई है वहीं तो ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का जो सुख है वो संसार में नहीं खोया, हमारे जीवन के सुख की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो हमारे अंदर ही है और हम उसको बाहर खोजते रहते हैं, बाहर सुख तलाशते रहते हैं। और जो हिरण होता है उस हिरण के जैसे कि सामने जल भरा होगा, जब गर्मियों का वो होता है ना मौसम, तो सामने जल भरा हुआ प्रतीत होता है, मृगमरीचिका जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे भागते रहते कि सामने जल है और हम भागते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, ज्ञान का भान नहीं है हमें।
अज्ञानी हैं हम, ना समझ हैं हम। छोटे बच्चे होते हैं ना, ना समझ होते हैं, वो कूपन वाले जो रुपए होते हैं उनको जोड़ करके वो कहते हैं कि हमने इतने रुपए जोड़ लिए, हमने इतने रुपए जोड़ लिए। तो वो जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए जो कूपन के खिलौने हैं वही उसके लिए सुख है, वही उसके लिए नोट है, वही उसके लिए धन है। भले खेल के लिए ही सही, पर धन वही है और उसी में खुश रहता है। वही कोई छीन के भागे तो कहेगा कि मेरे तो 10 रुपए ले लिए, मेरे तो 100 रुपए ले लिए। भले वो नकली है पर उस खेल में तो असली है, बच्चे के लिए तो वो असली है। वही नोट अगर किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से छीने, कोई आप करोड़ रुपए नकली नोटों का लेके जा रहे हो, कूपन वाले बच्चे की चूरन की पुड़िया से निकलने वाले जो नोट हैं वही लेकर के अगर आप जा रहे हो, कोई छीन के भागे तो आपको कोई असर ही नहीं होगा। अरे नकली नोट है, हंसोगे कि भाई तुम इसके पीछे भाग रहे हो। वही कोई अगर असली लेके भागे तो रात की नींद गायब हो जाएगी। तो ये चीज़ है असली और नकली का। अगर हमें अज्ञान है तो हम नकली को भी असली मान करके व्यवहार करेंगे, पर अगर हमें ज्ञान है तो हम असली की कीमत समझेंगे। यही अंतर अज्ञान और ज्ञान का है। तो जिन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढक लिया गया है, और जब अज्ञान के द्वारा ढक लिया गया है तो ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता है, और ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता है तो व्यक्ति फिर अपने सुख को, अपने आप को भूले रहते हैं और पूरी दुनिया में भ्रमण करते हुए स्वयं के सुख को तलाशते रहते हैं। पर इसके विपरीत यदि किसी को ज्ञान हो जाए कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, अज्ञान क्या है, अज्ञान नष्ट हो जाए, ईश्वर के तत्व ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाए तो उसका जो ज्ञान है वह सूर्य की भांति चमकेगा। और जब सूर्य चमकता है तो दिन में हमें सब भेद करा देता है, कौन जल है कौन दूध है, नीर क्षीर विवेक प्रदान कर देता है। वह ज्ञान है, अज्ञान नहीं। तो यहाँ पे यही बात बताई है, एक तो बताई है ज्ञान की और एक बताई अज्ञान की। तो ज्ञान के पीछे भागोगे, ज्ञान की उपासना करोगे तो जो ज्ञान है वो आपके सामने आदित्य यानी सूर्य के जैसे ईश्वर को सामने ला देगा। और अगर अज्ञान के पीछे भागोगे तो वह अज्ञान जो है आपको भगा भगा करके जीवन के अंतिम समय तक पहुंचा देगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए हर किसी से कहा कि ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, पहचानो। और हम ये देखिए, हर कोई व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये प्रयास करता है कि उसके कर्म में ज्ञान का प्रवाह हो, उसका कर्म अच्छा हो, वह ज्ञानी बने। और हम देखते हैं ना कि जब पूजन कर्म करते हैं तो हम बड़े बड़े लोगों से सलाह लेते हैं किस समय पर पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ताकि अज्ञान ना रहे, हम उस विधि में पूरे ज्ञानी बने, तब जाकर के वो कर्म करें। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हैं। 15वां जो था वो अज्ञान की विशेषता बतलाते हुए कहा गया था कि अगर तुम अज्ञान के पीछे भागोगे तो आप यहीं खोजते रह जाओगे, दुनिया में कर्मों के प्रति ही भागते रह जाओगे। और 16वां जो है वह कहता है कि अगर आपका ज्ञान ईश्वर के तत्व दर्शन से ज्ञान प्राप्त हो जाए, अज्ञान नष्ट हो जाए, तो वही ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होकर के ईश्वर से साक्षात्कार करा देता है। तो यही है कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम। तद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अज्ञान भी है, तत् धन अज्ञान, तत्व धन अज्ञान, तो हो गया तद्ज्ञानम, क्योंकि आ भी मिला हुआ है। तो ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं, प्रकाशयति तत्परं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं, प्रकाशयति तत्परं। इतना हो जाएगा। इसके बाद 17वां जो श्लोक है वह है तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तो इसमें क्या है, तदात्मानम, तदात्मानम अर्थात जिसका मन तद्रूप हो रहा है,
तद बुद्धया जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, तद निष्ठा जिसकी निष्ठा परमेश्वर में ही हो रही है, तत्परायणा वह परायण पुरुष ज्ञान निर्धूत कलमशाह ज्ञान के द्वारा, कलमशाह माने ये पाप से निर्धूत रहित होकर के, ज्ञान निर्धूत कलमशाह ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गच्छन्ति पहुँचते हैं, प्राप्त होते हैं। अब ये क्या कहा गया है, अगर कोई ज्ञान योग की साधना करे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि तदात्मान अर्थात तत् माने वह, आत्मानम जिसका रूप उसके समान हो गया है। रूप मतलब अंतःकरण, जिसको मन कहें, मन अंतःकरण इंद्रियां ये सभी जो है, जैसे एक बात कही ना तदात्मान अर्थात जिसका मन तद्रूप हो रहा, तद्रूप माने तत्रूप, तत् अर्थात कौन, संस्कृत में तत् का मतलब होता है वह या उस, तो तत्रूप उसके रूप के जैसा जिसका मन हो रहा है, तत्रूप हो रहा है जिसका मन, तो उसको कहा तदात्मानः, तत् माने उसके समान, आत्मानः माने जिसका स्वयं का रूप, तो जिसका स्वयं का रूप उस परमेश्वर के जैसा हो रहा है। फिर एक शब्द आया तद्बुद्धया, तत् माने उसके जैसे, बुद्धया माने बुद्धि, बुद्धि भी परमेश्वर के जैसी हो गई है, रूप भी परमेश्वर के जैसा हो गया है। और तन निष्ठा, तन अर्थात तत्, निष्ठा माने श्रद्धा निष्ठा, तो जिसके प्रति मतलब उसके प्रति आपकी निष्ठा हो रही है, तत्परायण आप उसके प्रति परायण हैं, समर्पित हैं, तब ज्ञान निर्धूत कलमशा और ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, रिपीटेशन। पुनरावृत्ति जो है वो रिपीटेशन माने जन्म और शरीर का भरण पोषण, ये सब, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर रिपीट करके फिर से जन्म, फिर मृत्यु, फिर रिपीट करके फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये होता है रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति। और इसको उल्टा कर दें, ना पुनरावृत्ति इति अपुनरावृत्ति, जिसका रिपीटेशन ना हो, जिसका रिपीटेशन ना हो, जन्म हो गया, मृत्यु हो, मृत्यु के बाद फिर जन्म ना हो, तो होगा अपुनरावृत्ति। और हम यही तो चाहते हैं कि हम जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से, इस सर्किल से हम बाहर निकलें। ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म लेना, फिर पूरे शरीर को भोगना और फिर मृत्यु प्राप्त होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु प्राप्त होना, फिर जन्म लेना, तो हम यही तो चाहते हैं कि इस रूप से बाहर निकलें, ये जन्म लेना मृत्यु लेना के चक्र से बाहर निकलें। तो इससे बाहर निकलने का क्या बताया है कि तदात्मानः, तत् अर्थात उस ईश्वर के जैसे, आत्मानः जिसका स्वरूप हो गया है, ईश्वर के जैसा जिसका स्वरूप हो रहा है, और तद बुद्धया ईश्वर के जैसी जिसकी बुद्धि हो रही है, और तन निष्ठा उसी सच्चिदानंद परमात्मा में जिसकी निष्ठा हो गई है, तत्परायणा उसी के ओर जाने वाला, परायण माने उसकी ओर प्रवृत्त होना, तो उसी की ओर प्रवृत्त होने वाला जो पुरुष है, उसका जो ज्ञान है वह उसके पापों को नष्ट करता है। ये कहा ना, ज्ञान निर्धूत कलमशाह, जिसके ज्ञान से उसके कलमश नष्ट हो गए हैं, माने जिसके ज्ञान, जो ज्ञान के द्वारा कैसा हो गया, पाप रहित हो गया है, वह अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति अर्थात ऐसी गति जहाँ से फिर दोबारा जन्म ना लेना हो, उसको हमने कहा अपुनरावृत्ति। ना पुनरावृत्ति इति अपुनरावृत्ति, अर्थात रिपीटिशन ना हो, ये साइकिल ना करनी पड़े हमें, रिवर्थ एंड रिडेथ का माने दोबारा जन्म, दोबारा मृत्यु, दोबारा जन्म, दोबारा मृत्यु, ये जो चक्र है इससे बाहर निकल जाना, इस रिपीटेशन से बाहर निकल जाना, इस जो ये पुनरावृत्ति है, इस पुनरावृत्ति से बाहर निकल जाना ही परम गति है। और परम गति कब होगी, जब हम तद आत्मानः होंगे, माने उसके जैसे स्वयं का रूप कर लेंगे, तद बुद्धया हमारी बुद्धि भी उसके अनुरूप हो जाएगी,
तन्निष्ठा, उसी परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा हो जाएगी। तत्परायण, हम उसके कार्य करने की ओर प्रवृत्त होंगे। तभी ज्ञान निर्धूत कल्मषा होंगे, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, ज्ञान प्राप्त होने का क्या होगा कि पहले हम उसके जैसे बने, हमारी बुद्धि उस परमेश्वर के जैसी हो, हमारी निष्ठा उस परमेश्वर में हो, हमारे कार्य उस परमेश्वर की ओर प्रवृत्त होंगे, तब फिर हम पे ज्ञान की कृपा होगी। जब ज्ञान की कृपा होगी तो हम पाप से मुक्त होंगे, पाप से रहित होंगे, और जब पाप से रहित होंगे तभी तभी हमारा ज्ञान नष्ट होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, और उससे फिर हम अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, उस परम गति को प्राप्त होंगे। तो ये 17वें में कहा गया है कि तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः अर्थात ऐसा कोई साधक जिसका मन उस परमेश्वर के जैसा है, उसके रूप के जैसा हो गया, जिसकी बुद्धि उस परमेश्वर के रूप के जैसी हो गई, उस परमेश्वर में जिसकी निष्ठा है और जिसके कर्म उस परमेश्वर के प्रति परायण हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञान से अपने पापों से रहित हो जाता है, और वैसा व्यक्ति फिर अपुनरावृत्ति माने दोबारा इस चक्र में ना फंसे, ऐसा वह हो जाता है। अब 18वां जो है वो क्या कहा गया इसमें कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चा पंडिताः समदर्शिनः। अब ये क्या कहा गया है कि ज्ञानी जो महापुरुष हैं उनकी समदृष्टि और स्थिति कैसी होती है, परम गति कैसे प्राप्त होती। तो इसके लिए जो उपदेश कहा गया है, क्या कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चा पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात पंडिताः अर्थात ऐसे वे ज्ञानी जन, पंडिताः अर्थात ज्ञानी जन, विद्या विनय संपन्ने जो विद्या और विनय से संपन्न है, ब्राह्मणे जो ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न है, माने संपन्नता हर किसी को नहीं मिलती। संपन्नता कौन सी हो सकता है, भौतिक संपन्नता तो हर कोई प्राप्त कर ले, भौतिक संपन्नता चोरी करके भी प्राप्त कर ले, वो तो पूर्ति हो जाएगी, पर दिक्कत तो ऐसी है उस संपन्नता की है जिसको हम चोरी ना कर सकें। संपन्नता कई प्रकार की होती है, कोई होते धन संपन्न, पर जरूरी नहीं उनके पास ज्ञान हो, और ज्ञान नहीं है तो जिंदगी नरक के समान है। वो कहते हैं ना कि ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसके कर्मों का लेखा जोखा बचा हुआ है, तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो सुख दुख तो होंगे ही, पर जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, वह तो उसके लिए काट लेगा, लेकिन जो अज्ञानी है वो रो रो के काटेगा। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से काट लेगा, अज्ञानी व्यक्ति रो रो के काटेगा। मौत बुढ़ापा आपदा हर किसी को होती है। तो जो ज्ञान जो ये बाहरी वस्तुओं के धन संपन्न जो है, वो तो चोरी से भी बन सकता धन संपन्न। संपन्नता तो विद्या की होनी चाहिए, संपन्नता तो विनय की होनी चाहिए, ये भी बड़ी संपन्नता है। विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, विनयता जो है, विनम्रता जो है, वो चुराई नहीं जा सकती। और जिसमें ये विद्या आ गई, संपन्न ये विनय आ गया, सबसे बड़ा धन है। जिसमें संतोष आ जाए सबसे बड़ा धन है। लेकिन हम इसकी ओर नहीं भागते, पूरी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। अगर हमारे मन में संतोष रूपी धन ना हो तो दुनिया का धन कम पड़ जाता है, दुनिया का राज्य कम पड़ जाता है। लेकिन अगर हृदय की संपन्नता बड़ी हो, संतोष मन में हो, तो दुनिया का सारा धन, सारा राज्य तिनके के समान लगता है, सारा राज्य तिनके के समान लगता है। यही एक पात्र था, वो है दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण
ये रश्मि रथी का प्रसंग बतलाता है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध रोकने के लिए कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण के पास पहुँच करके जब युद्ध की पूरी तैयारी चलने लगी, तब कृष्ण भगवान ने कहा था कर्ण से कि आप पांडव पुत्र हैं, ज्येष्ठ पांडव पुत्र हैं, आप दुर्योधन को छोड़ दीजिए, युद्ध बच जाएगा, युद्ध बच जाएगा, आप इस तरफ आ जाइए। जो आपके शत्रु दिखते हैं आपको, ये पांडव, 5 पांडव जो हैं, आप इनके सबके बड़े भाई हैं, ये तो आपको ये चप्पल पहनाएंगे, कोई आपकी सुरक्षा में होगा, कोई आपको चवर झुलाएगा, आप बड़े सुख में होंगे, सारा राज्य आपको मिल जाएगा, भाई मिल जाएंगे, माँ मिल जाएगी, और ये सम्राज्ञी टल जाएगी, बस आप इस ओर आ जाइए। तो कर्ण ज्ञान संपन्न व्यक्ति था, अंदर से भरे हुए दिल का व्यक्ति था। उसने कह दिया कि मैं जो है सुरपुर से मैं मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये दुर्योधन ने कहा था कि स्वर्ग भी अगर मुझे मिल रहा होगा ना, धरती का राज तो बहुत छोटा है, स्वर्ग का भी राज अगर मुझे मिल रहा होगा ना, तब भी मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। ये मित्रता, भले दुर्योधन कैसा भी, पर ये मित्रता ये सिखलाती है, ये बतलाती है कि कर्ण जो है एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। भले उसका राज्य छोटा हो, लेकिन उसका हृदय का राज्य बहुत बड़ा था। तो ज्ञान संपन्न होना, विद्या संपन्न होना, विनय संपन्न होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चैव स्वपाके चा पंडिताः समदर्शिनाः। तो जो विद्या विनय से संपन्न हैं, जो ज्ञानी जन, जो पंडिताः अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न है, वह व्यक्ति ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण में, गवि अर्थात गाय में, हस्तिनी अर्थात हाथी में, शुनि अर्थात कुत्ते में, स्वपाके अर्थात चांडाल। देखिए क्या क्या नाम लिया गया, ब्राह्मणे, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ये 5 नाम लिए गए हैं कि ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सबको समान देखता है वह व्यक्ति जो विद्या और विनय से संपन्न है। अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं। अर्थात सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सम अर्थात समान, दर्शी माने देखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कौन ऊंचा कौन नीचा। जो विद्या विनय संपन्न होते हैं उनके लिए गाय और कुत्ता, हाथी, चांडाल ये सब एक समान हैं। ब्राह्मण सब एक समान, सबका परम, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कोई अंतर नहीं करते। विद्या विनय संपन्न, जो विद्या और विनम्रता से संपन्न हैं, तो उनको क्या कहा जाए जो छोटी मोटी बातों पर ऊंचा नीचा करते हैं, जो कहते हैं कि हमारा ये दूषित हो गया, हमारे यहाँ बैठ गए हैं, हमारे घर में प्रवेश कर दिया, हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया, वो कौन है फिर? क्या वो विद्या विनय संपन्न हुए इस श्लोक के अनुसार? क्योंकि जो विद्या विनय संपन्न है वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, समदर्शी। और वो ये कहते हैं कि भाई हम तो यंत्र हैं उस ईश्वर की कारखाने के, ये ईश्वर की दुनिया है, उसके तो हम निमित्त मात्र हैं, किरदार निभा रहे हैं। जितना पेमेंट आपको मिलना उतना ही पेमेंट हमें मिलना। हम तो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं हम बराबर ही। आपका और हमारा भले किरदार में नाम रूप अलग हो, भले हमारे कपड़े अलग हों, भले हम कोई भिखारी का किरदार कर रहे हों, कोई ये खलनायक का किरदार कर रहा हो, कोई उपनायक का किरदार कर रहा हो, ये अलग चीज़ है। पर अंत में हम हैं एक ही समुद्र की बूंदें हैं हम सब। जो ये जानता है वह समदर्शी होता है, वही विद्या विनय संपन्न है। विद्या उसको प्राप्त हो, विनम्रता प्राप्त हो। विद्या का अर्थ क्या है? वास्तविक ज्ञान। और विनम्रता का मतलब क्या है? स्वयं को विशेष ना मानना, स्वयं को सामान्य मानना। अहंकार कब आता है? अहंकार आता है जब हम स्वयं को स्पेशल मान के बैठें कि मैं तो इन सबसे अलग हूँ, मैं सबको ऑपरेट करने वाला हूँ, मैं सब पर हुकूमत करने वाला हूँ।
जब ये बात आती है तब हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वह सबको अलग और अपने को अलग, अर्थात वो स्वयं को अहंकारी मान बैठता है कि मैं तो इन सब से अलग हूँ। पर जो विनम्र होगा वो क्या चाहेगा? जो विनम्र व्यक्ति होगा वह विनम्र व्यक्ति दुनिया को अलग ही नज़र से देखेगा, अलग ही नज़र से देखेगा और दुनिया को बदलने की कोशिश में, मतलब वो अंतर नहीं कर पाता। वो मानता है कि ठीक है, अगर कोई अपराधी भी है तो उसको भी ये कहेगा कि सबको सन्मति दे भगवान, सबको बुद्धि दो, क्योंकि उसको पता नहीं किस कारण से गलती हो। तो समान दृष्टि से देख पाना, सबको एक जैसे देख पाना, ये विद्या विनय संपन्न वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि हम हर किसी को सम्मान नहीं दे सकते, हम हर किसी को सम्मान नहीं दे सकते। सम्मान हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जिनको हम अच्छा मानते हैं, या जिनका जो ये व्यवहार है वह हमारे अनुकूल है, हम उन्हीं को सम्मानित करेंगे, उन्हीं को हम इज्जत करेंगे। हर किसी की इज्जत नहीं कर पाते। कुछ होते हैं ऐसे, हमने देखे हैं। कैसे व्यक्ति? वो कहते हैं कि उम्र में बड़े हुए तो क्या हुआ, उम्र में बड़े हैं तो क्या हुआ, ज्ञानी तो नहीं है, उनके साथ तो हमारा कोई व्यवहार नहीं बनता। मेरे कुछ साथी होते हैं, वो किसी का नाम बिल्कुल सिंगल पर्सन के जैसे नाम ले लेते हैं, जबकि वो उनसे उम्र में बड़े होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तब मैं टोकता हूँ कि भाई ये क्या? तो उनका नहीं, मुझे गुस्सा आती है उनके प्रति, मैं उनको सम्मान नहीं दे सकता। तो मैं हंसता हूँ, मन ही मन में कह तो नहीं पाता हूँ, कहीं कह भी देता हूँ, और ये सोचता हूँ कि भाई तुमने ये क्राइटेरिया बना लिया है कि मेरे अंदर जो है सम्मान की बहुत कमी है, इसीलिए मैं हर किसी को सम्मान अवेलेबल नहीं करा सकता। तो आपने एक लिस्ट जारी कर दी है, एक मेरिट लिस्ट जैसी जारी कर दी है कि भाई मैं इन लोगों को ही सम्मान दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सम्मान की कमी है। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपके अंदर सम्मान का महासागर हो तो आप क्या चाहोगे? आप ही चाहोगे कि महासागर जितना है उतना बढ़े, सबको सम्मान मिले, सबको सम्मान मिले, सबको सम्मान दें। ये होता है विद्या विनय संपन्न। विद्या और विनम्रता से जो संपन्न होगा वो सबको सम्मानित करेगा, सबको सम्मान भाव से देखेगा, सबको उनके मतलब इज्जत करेगा, समान दृष्टि से देखेगा। और जो नहीं है वह कमज़ोर रहेगा। वो एक गिलास पानी भी खर्च करेगा, माने पानी की कमी होगी तो एक गिलास पानी भी सोच समझ के खर्च करेंगे, और पानी का महासागर होगा तो पानी की परवाह नहीं करेंगे, भाई तुम भी पियो और तुम भी पियो। लेकिन जब पानी की कमी होगी तो कहेंगे पहले हम खुद के लिए बचा लें। तो वैसे ही अगर सम्मान की कमी होगी खुद के अंदर तो हम लोगों को सम्मान देना कम कर देते हैं, उनको सम्मान नहीं देंगे, फिर हम बहाने खोजते हैं। कहे तो हम ये भी सकते हैं कि चलो अज्ञानी है, कोई बात नहीं, सीख जाएगा, ये भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं कि विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्न जो विद्वान है, पंडित है, वह ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में कोई अंतर नहीं करता, उनको समान दृष्टि से देखता है, उनको समान दृष्टि से देखता है, समान भाव से देखता है, माने ऊंच नीच नहीं करता, ऊंच नीच नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता नहीं इस समय के तुम चांडाल हो, पिछले जन्म के हो सकता है ब्राह्मण रहे हो। तो क्या भेदभाव करना, क्या अंतर करना? जब हमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का भान हो जाता है, इस जन्म में हम कौन है, पिछले जन्म में हम कौन थे, जब ये पता चल जाता है तो व्यक्ति फिर जातियों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो सोचता है कि ये जाति तो मुझे इसमें मिली है, और जाति तो हमने बना रखी है, जातियों की जो क्यारियां हैं वो हमने बना रखी है, ऊपर से तो ईश्वर ने बीज छिड़के हैं। अब वो किस क्यारी के किस बाउंड्री पे जा गिरे, उसमें हमारी क्या गलती, ईश्वर की क्या गलती, बीज की क्या गलती, वो तो बिखर गया। अब जाति को मान करके बैठना ये तो बड़ी गंदी चीज़ है, और भेदभाव करना ये तो बहुत अलग चीज़ है। तो इसीलिए जो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति है, जो विद्या से संपन्न व्यक्ति है, जो विनम्रता से संपन्न व्यक्ति है, वह सबके प्रति समदर्शी होता है, सबके प्रति समदर्शी होता है। तो ये जो कहा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चैव स्वपाके चा पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनः। ये हो जाएगा 18वां। और 19वां क्या है? इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्तम मनः
निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ये क्या कहा गया है? ये कहा है कि जिनका येषां मनः, जिनका मन साम्ये स्थितः, समभाव में स्थित है, ये समान भाव से देखते हैं जिसको, तो येषां मनः साम्ये स्थितम, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित है, तैः अर्थात उनके द्वारा, इह इस अवस्था में, एव ही सर्गः जितः संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। और ही ब्रह्म निर्दोषम, क्योंकि ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा जो है वो निर्दोषम समम, निर्दोष और सम है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। अर्थात ये क्या बात कही गई है कि जिनका मन समभाव में स्थित है, समभाव मतलब समत्व, बीच में है ना, सम मानना सबको, तो जिनका मन समभाव में स्थित है, समभाव है जिसके मन में, उनके द्वारा इस अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ये बहुत पहले सम का बहुत बड़ा महत्व है इस गीता पढ़ने में, श्री गीता जी पढ़ने में सम जो है बहुत महत्व का है। इसी को योग भी कहा गया है। तो समत्व रहना, समत्वम योग मुच्यते, समत्व को ही योग कहा गया। साम्य अवस्था में रहना वही बड़ी चीज है, वही जिंदगी के, जैसे वो बच्चे होते हैं ना कलाकार, रस्सी पे चलते हैं, रस्सी पे जब चलते हैं तो एक डंडा लिए रहते हैं और अपने आप को बैलेंस किए रहते हैं, ना इस तरफ झुकना ना उस तरफ झुकना है। ये क्या है? ये साम्य अवस्था है, यही जीवन की साम्य अवस्था है। तो गीता जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि जिनका मन साम्य अवस्था में है, समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इसी अवस्था में सारा संसार जीत लिया गया है, जो सम अवस्था में है। क्योंकि उनको पता है कहाँ किस ओर झुक करके कैसे क्या करके हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने इस संसार को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा कैसा? निर्दोष है और सम है। सम माने समान है, समान रूप से बिखरा पड़ा है, वो निर्दोष है, समत्व इसमें है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है वह साम्यता की विशेषता बतलाई गई है। इससे ही, साम्य अवस्था से ही हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, इस साम्य अवस्था से ही। तो अपने जीवन में साम्य अवस्था होनी चाहिए। किसकी साम्य अवस्था? सभी की साम्य अवस्था, सभी स्तर पर साम्य अवस्था। अष्टांग हृदय का अध्ययन चल रहा था तो उसमें ये मानव शरीर में दोष बताए गए हैं, 3 दोष, त्रिदोष कहा गया है उनको, वात पित्त कफ। और स्वस्थ की परिभाषा ये है कि जिसका वात पित्त कफ समान हो, ऊपर नीचे ना हो, ना अधिक हो ना कम हो, समान हो। तो जिसका वात पित्त कफ सम है वही स्वस्थ है, और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो अस्वस्थ है, वो बीमार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वात खराब हो गया, बात होनी नहीं चाहिए, दुश्मन है, नहीं, जरूरत है उसकी। तो इंसान के शरीर में जो कुछ है उस सब की जरूरत है, लेकिन कब किसकी जरूरत है, कब किसकी साम्य अवस्था, ये हमें तय करनी है, ये हमें तय करना है। ईश्वर ने हमारे अंदर जो क्रोध के भाव डाले हैं, ईश्वर ने हमारे अंदर जो काम के भाव डालने हैं, ईश्वर ने हमारे अंदर जो सात्विकता डाली है, ईश्वर नासमझ नहीं है, ईश्वर बेवकूफ नहीं है। उसको पता है कि बेटा तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसका सही तरीके से उपयोग करते हुए आगे बढ़ना, सम रह कर के आगे बढ़ना। भगवान कृष्ण का क्रोध करते नहीं थे। देखो उस समय को, जब महाभारत जब आगे पढ़ते हैं तो आता है, जब अर्जुन जो है भीष्म पितामह जी को मारने से सकुचा रहे थे, तब कृष्ण भगवान को क्रोध नहीं आया था क्या? क्रोध आया था, लेकिन साम्य अवस्था में। माने दिक्कत ये होती है, गीता जी ये कहती हैं कि तुम्हें क्रोध आना चाहिए, लेकिन उस क्रोध के मालिक तुम हो, तुम क्रोध को नियंत्रित करोगे, ऐसा नहीं कि क्रोध तुम्हें नियंत्रित करे। ये कहा गया है। आवश्यकता तो है, आवश्यकता तो है, लेकिन उसको यूज कैसे करना, उसका यूज कैसे होगा ये हम तय करें, ना कि हमारी इंद्रियां, ना कि हमारी वासनाएं। सुख और दुख दोनों जरूरी हैं, दोनों का समभाव रहना चाहिए, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर हो।
तो इसीलिए ये जो बात कही गई है कि इहेर तैर जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनका मन समभाव में स्थित है, समत्व जिसके भाव में है, उनके द्वारा इस अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि जो ब्रह्म है वह निर्दोष है, जो ब्रह्म है सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह सम है, समत्व है, इसीलिए वे ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ समत्व की एक विशेष व्याख्या दी गई है। तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे और कल जो कक्षा करेंगे वो इससे जोड़ते हुए अगला श्लोक आगे लेंगे, क्योंकि ये एक रिलेशन बना रहे। तो यही है कि इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः ये हो जाएगा कि जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि जो सच्चिदानंद परमात्मा है वह जो है समत्व वाला है, वह निर्दोष है, इसीलिए वे व्यक्ति परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। तो ये आज जो श्लोक है 19वें तक ही रहेगा। आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ बात ऐसी जो आप किसी दूसरे तरीके से कह सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। बाकी आज की कक्षा यहीं पर रहेगी। जी, तो फिर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जी नमस्ते सभी को।